हो गया दीदी, रूम पर आ जाओ अभी और मेरे को होस्ट बना। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्र सादात् प्रवर्तते। अभी तो आप कहाँ पर थे? वाक्य बना रहे थे ना? वाक्य बनाया कि सभी ने? ज्यादा नहीं था कल। और शब्दों के अर्थ याद करने के लिए बोले थे कल, याद किया है? शब्दों के अर्थ शब्दों के उल्टे अर्थ हिंदी के संस्कृत बताना है। उसके बाद पहले फिर उसके बाद वाक्य करेंगे। तो वाक्य करते पहले, फिर जब वाक्य आएंगे ना तो हिंदी संस्कृत, हिंदी के संस्कृत बनाने तब हम पूछेंगे। ऐसा करते हैं, पहले वाक्य जो बच्चे हैं उनको करते। तुलस्य राशा वो करना है ना वाक्य। तो अभी तुलस्य राशा अग्निरिव, वही वाक्य बनाना है ना। वाक्य है तुलस्य राशा वग्नेरिव अग्नेरिव मृदुनी। पण तिथं मृगस्य शरीरे, बड़ा वाक्य है, शरीरे निशितस्य बाणस्य पातः। अब इसका है इतना बड़ा नाम, पूरा वाक्य, नामी वाक्य। अब इसका कौन बनाएगा? सभी को टेंशन, इतना बड़ा वाक्य का अर्थ करना है। सरिता बोलो। उसी को तो करना पड़ेगा ना। एक पीढ़ी बनाई थी आपने ये वाक्य बनाया था। अच्छा, झगड़ों पहले, बाद में पहले वाक्य बनाओ। हाँ, अभी इसमें संधि विच्छेद करना है पहले। तुलस्य आता यहाँ पर ही गलत। राशव कहाँ होता है? आगे का शब्द निकालना है। अग्नि है तो पीछे का क्या होगा? वो दिख रहा है ना। संधि गलत। बाकी का कुछ ज्यादा संधि नहीं, इसमें यही संधि है, इसको निकालते पहले। ये क्या है? राशा वग्नि। अब यहाँ तो आप अग्नि निकाल रहे हो। अब यहाँ पर क्या है? री है, तो यहाँ पर अग्नि है। हाँ, तो यहाँ मूल शब्द कौन सा इसमें? अग्नि। अग्नि। अग्नि का अग्नि कब होता है? अग्नि है। अग्नि ही, बराबर। पंचमी षष्ठी। पंचमी षष्ठी का एक वचन, बराबर। हाँ, तो अभी इसमें फिर क्या र दिख रहा है? र किसका होता है?
विसर्ग विसर्ग का र होता है तो इसको विसर्ग करो। अब र का विसर्ग किया, बचा क्या? इव। अब इसमें क्या आएगा? यहाँ है अग्नि है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? अब यह अग्नि वो में से वो निकाल दिया तो बचा क्या? राशाव। राशाव। अब यहाँ पर ऐसी ऐसी कौन सी विभक्ति होती है क्या? ऐसी कौन सी विभक्ति है? नहीं है। तो मूल शब्द कौन सा है? राशि ही। तो राशि का यहाँ पर राशि शब्द का यहाँ पर आव बना रहे, आव। तो राशि शब्द चलाओ, एक तो राशवा। कौन बोल रहा राशवा? अच्छी तरह से चलाओ, इतना पढ़ाने के बाद राशवा बोलेंगे तो कैसे बनेगा? राशि ही राशि, राशि राशि। द्विवचन क्या होता है? राशि शब्द किसके जैसे चलाना है? राशि शब्द कवि। हाँ, तो फिर कवि कवि कवयः प्रथमा, राशि ही राशि, राशयः प्रथमा। इसमें कुछ एक राशा बैठ नहीं रहा है। हाँ, तो फिर आव किसका बनता है? देखो औ का, राशव बराबर। हाँ, तो ये इसका संधि क्या हुई है यहाँ पर? राशव। ये आव ऐसा आव तो होता नहीं है किसमें। आव किसका होता है? औ का होता है। औ लिखा, औ के आगे अ आने पर कौन सी संधि हो गई है? अयादी संधि बराबर। तो आव बना बराबर। तो यहाँ पर इस आव का, आव किसका बनता है? औ का बनता है। या अलग अलग लिखते हैं आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। राश प्लस प्लस आगे है। तो इस औ का आव बना है, राशाव। हाँ, ये हलंत है वो, तो यहाँ पर वो में मिल गया तो राशाव अग्नि रिवक होता है। ये संधि आपको लिखना है तो लिखो पहले। यदि आपका हेडफोन एक बार निकाल के वापस से तो आपकी डबल आवाज आ रही है। डबल आवाज आ रही है। हाँ, दिखता नहीं है बोर्ड। और नहीं दिख रहा है? हाँ, ये इसने कल बहुत परेशान किया। ये वो आया कैसे? परेशान करने जैसा वाक्य ये। राशि तो है नहीं, राशि तो है नहीं, तो फिर वो आया कैसे? सोच सोच के पता चाहिए कि औ का आव बनता है और आशा वैसे कौन सी होती नहीं है। अब आव जिसमें आता है ऐसी कौन सी संधि होती है? वो संधि खोजो। संधि खोजने के बाद वहाँ आता है। पता नहीं डबल डबल आवाज क्यों आ रही है, मुझे भी आ रही है। अब ये हो गया, समझ में आई संधि? हाँ, तो क्या हो गया? राशौ। क्या है ना, इसको मिलाते हैं। अब इसको मैं खोल के यही लिख रही हूँ कि आपके ब्लैक बोर्ड इतना है अपने पास। हाँ, संधि विच्छेद करके लिखती हूँ। राशौ अग्नेः इव मृदूनि मृगस्य शरीरे निशितस्य बाणस्य पातः। दीदी अभी इसमें एक और राशि है, वो ये है कि
रासाव लिखा है, रासाव तो बराबर। जैसे और फिर और फिर करे तो स आधे में अ मिलता है तो पूरा स बनता है, रासाव बनेगा। रासाव कैसे हुआ? औ का आव बनता है ना। एक मिनट, अरे सॉरी, हाँ हाँ बराबर, यहाँ पर ओ है, बराबर। ये हाँ आव, ये श आओ हलंत आओ है आओ, इसमें, हाँ बराबर मैंने बराबर समझ मिटा नहीं इसमें, इसलिए समझ में। नहीं समझ में आ गया दीदी, आ गया आ अच्छा गया। ठीक ठीक, मेरे पास मुझे लिखना पड़ता है। हाँ अब इसका अर्थ किसने किसने किया है उतना बोलो मुझे पहले। किस किस को ये वाक्य करने के लिए आया है? किसी को नहीं आया? हाँ सांगा दीपाली भाभी, आपने आया है वाक्य करने के लिए, बनाने के लिए वाक्य आया है क्या? तुलस्य हाँ संबंध है, हाँ तुलस्य संबंध है। राशौ अधिकरण है, सप्तमी का एक वचन। हाँ हाँ थोड़ा। अपने हैं पंचमी का एक वचन। मृदुनी मृगस्य शरीरे गाड़ी गाड़ी में लेंगे दीदी इसको, कर हाँ? लेंगे का बहुवचन। हाँ अच्छा आगे। मृदुनी क्या है? मृदु शब्द का कौन सा विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय का बहुवचन और प्रथमा प्रथमा द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, बराबर। आगे नहीं दीदी, एक वचन आएगा ना। एक मिनट। हाँ अभी वो कर रहे हैं ना, उनको अभी दिमाग लगाना है। हाँ मृग से संबंध है, हम लोगों से संबंध। आगे शरीर अधिकरण है, सप्तमी का एक वचन। ठीक, लेकिन वो शरीर द्विवचन क्या आएगा ना, हाँ तो द्विवचन क्या आएगा ना, नपुंसक लिंगी है दीदी शरीर। हाँ शरीरम नपुंसकलिंगी है। तो शरीर है वो द्वितीय का। आया नहीं है आपको वाक्य, सीधा सिंपल बात। दीपाली भाभी बोला आपका आया तो। म्यूट हो गया भैया, म्यूट निकालो पहले। वो हो गया, आपने खुद कर यहाँ पे मृदुनी सिर्फ सप्तमी एक वचन चाहिए। बराबर। हाँ आगे। कपास की राशि में तुलस्य, कपास की राशि में अग्नि जैसा, अग्नि इव है ना, अग्नि जैसे तीक्ष्ण बाण का गिरना मृदु या नरम हरिण के शरीर में, हिरण के शरीर में। मुझे ठीक से नहीं आया, इतना जमा है उसका, अच्छी तरह से उसको करना पड़ेगा। क्या है कि तुलस्य राशो अग्नि, जिस प्रकार यानी उस प्रकार, जिस प्रकार से कहते हैं ना, जिस प्रकार कपास के राशि पर अग्नि गिरती है। अब एक बार आप सुनो, फिर उसके बाद लिखना। उसकी तरह मृदु यानी मृदु, यानी क्या बोलते हैं आप, मृदु ही बोलते हैं ना हिंदी में। हाँ मृदु ऐसे क्या कहूँ, हिरण के कोमल, हिरण के शरीर कोमल में, कोमल, हाँ कोमल हिरण के शरीर पर। कोमल क्या है? हाँ कोमल हिरण के कोमल शरीर पर निशितस्य बाणस्य पातः, निशित यानी तीक्ष्ण बाण का गिरना होता है। जिस प्रकार कपास के राशि पर अग्नि गिरती है, उस प्रकार ने गिरी, उसका जो गिरना है उस प्रकार हिरण के शरीर पर, हिरण के कोमल शरीर पर बाण का गिरना होता है। नहीं वो जैसे मृदु होने पर भी वो कपास जैसे क्या बोलते जल जाता है, उस प्रकार
हिरण के शरीर पर यदि अग्नि गिरती है तो उस प्रकार वह जल जाती है। ऐसे उदाहरण देकर समझाया गया है। ऐसे ऐसा भी कर सकते, उसको पहले ऐसा करो कि हिरण के कोमल शरीर पर बाण का गिरना यह कपास के राशि पर अग्नि गिरने के जैसा होता है। ऐसा भी वाक्य चले, दोनों भी वाक्य चल सकते, क्योंकि युव शब्द का अर्थ करना है आपने। हाँ, हिरण के कोमल शरीर पर बाण का गिरना यह कपास के राशि पर अग्नि गिरने के जैसा होता है। फिर एक बार बताती हूँ। महाराज जी आए हैं। नमस्ते महाराज जी। रत्नात्रय ठीक है? रत्नात्रय ठीक है? बहुत बढ़िया है, जोरदार है पढ़ाई। पढ़ाई चल रही हाँ है संस्कृत की। क्या बोल रहे हैं? संस्कृत की पढ़ाई चल रही है। हाँ, क्या हिरण के कोमल शरीर पर बाण का गिरना यह कपास के राशि पर अग्नि गिरने के जैसे होता है। इस प्रकार यह इसका अर्थ है। सभी ने लिखा, एक और बार बोलना है। जिस प्रकार कपास की राशि पर अग्नि हाँ, गिरी, जिस प्रकार है वो लिख रहे तो वैसा भी लिखो। जिस प्रकार कपास के राशि पर अग्नि गिरती है उस प्रकार हिरण के कोमल शरीर पर बाण का उस गिरना प्रकार होता वो लगाना पड़ेगा। उस प्रकार बाण अभी यहाँ पे गिरा, आप हाँ, उस प्रकार नहीं है ना, उसको कौंस में लिखो, ब्रैकेट में लिखो। उस प्रकार हिरण के कोमल शरीर पर हिरण के कोमल शरीर पर बाण का गिरना होता है। तीक्ष्ण बनाएगा ना। हाँ, तीक्ष्ण बाण का गिरना होता है। और कोई सवाल पढ़ रहे हैं? हो गया? सभी ने लिखा वाक्य? जी। आगे तनुषु विभवेषु ज्ञातिभिः त्यजन्ते नरः। आज तुम्हारे जन्म की बताएंगे। आकांक्षा तो फटाफट अभी। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? एक बार पढ़ो इसको, संधि विच्छेद करके पढ़ो। तनिषु ने तनुषु, क्या दिख रहा है? तनिषु दिख रहा है क्या? नहीं तनुषु ही दिख रहा है इनको, इनके गलत दिख रहा है। तनुषु, हाँ बोलो। ज्ञाति विसर्ग हो जाएगा इसका शाखा। ये विभवेशु कौन पढ़ेगा? तनुषु विभवेशु, आगे ज्ञाति भी, यानी इस का क्या करना है? हाँ, तो स का यहाँ पर विसर्ग किया। त्यजन्ते बहुत सारे है ना। हाँ, त्यजन्ते नराहा, बराबर। अब यहाँ तनुषु में मूल शब्द क्या है? तनु। विभवेशु विभवः। ज्ञातिभिः मूल शब्द क्या है? ज्ञाति, बराबर। और त्यजन्ते में मूल धातु त्यज। और नराः नर। कर्तरी कर्मणि वाक्य, कर्मणि वाक्य कर्तरी वाक्य है? कर्मणि। कर्मणि। भैया आपका नंबर नहीं है, म्यूट कर दूंगी फिर बोलना मत। अच्छा आप बोलो। हाँ, कर्मणि वाक्य कौन से काल का है?
वर्तमान काल का बराबर, यानी कर्मणी वाक्य है और वर्तमान काल का कर्मणी वाक्य है। इतना समझ में आया? हाँ, अब इसमें कर्ता, अब इसका वाक्य करो अर्थ पूरा। इसका मेरा अर्थ है आपके द्वारा, हाँ, पुरुष के आपके द्वारा। यहाँ पर पहले ये करना पड़ेगा, तनुषु विभवेषु का अर्थ करना पड़ेगा पहले। तनु यानी तनु मतलब आप। तनु मतलब आपको कहाँ से होता है? तनु यानी शीन। आकांक्षा मैडम, क्या चल रहा है? स्टडी नहीं किया आज? हाँ, तो फिर गलत कैसे हो रहा है फिर? हाँ बोलो फटाफट। तनु मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, क्षीण, क्षीण क्षीण। ही बोला आपने तीक्ष्ण अच्छा बोला। ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दिया फिर। हाँ आगे। नहीं, तीक्ष्ण नहीं बोला। हाँ, तनुषु विभवेषु, विभव यानी संपत्ति, संपत्ति, तनुषु यानी क्षीण, तो क्या क्षीण? संपत्ति क्षीण। संपत्ति क्षीण होने पर आपको सप्तमी विभक्ति के नियम पढ़ाते समय एक नियम पढ़ाया गया था सती सप्तमी का। उसमें दो कार्य होते, दो प्रसंग, दो वाक्य होते हैं, उनको जोड़ा जाता है। हाँ, तो दो वाक्य जोड़ने, यह काम करने पर मैंने यह किया, जैसे दो काम हो गए ना। मैं खाना खाने पर स्टडी के लिए बैठ गई, ये दो वाक्य है ना, खाना खाना और स्टडी के लिए बैठना। तो यहाँ पर ये ऐसे दो वाक्य है, लेकिन इसको जोड़ा गया है सती सप्तमी के द्वारा। अब यहाँ पर सती शब्द कहीं पर लिखा भी आता है और कहीं लिखा भी नहीं जाता है, दोनों भी है। इस वाक्य में सती शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन ये सती सप्तमी का वाक्य है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए तो यहाँ पर क्या करना है कि तनुषु विभवेषु यानी संपत्ति क्षीण होने पर, क्या क्या अर्थ? संपत्ति क्षीण होने पर, लेकिन ये सप्तमी, दोनों की सप्तमी होती है। ये विशेषण की तरह नहीं यूज किया है? हाँ, विशेषण के जैसा ही यूज किया। तो क्षीण संपत्ति क्यों नहीं? नहीं, संपत्ति क्षीण हो गई तो क्या होता है वो आगे बता रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, संपत्ति क्षीण तो संपत्ति, वाक्य संस्कृत में शब्द कहीं भी रखते हैं, आपको अर्थ जैसा अच्छा लगता है वो उपयोग में आता है, वैसे ही करना है। इसलिए उसको क्षीण होने पर, क्षीण संपत्ति होने पर ऐसा भी क्या तो चलता है, लेकिन संपत्ति क्षीण होने पर ऐसा थोड़ा सा वो समझने के लिए आसानी होती है, इसलिए वो ऐसा करना है। समझ में आया? संपत्ति, अब कहीं पर ये विभवेषु लिखा है ना, यहाँ पर सती लिखा जाता है। अब यहाँ पर नहीं है, ये सती लिखा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि जहाँ सती लिखते हैं वहां समझ में आता है कि ये सती सप्तमी का वाक्य है, लेकिन कहीं पर यह शब्द लिखा नहीं जाता है, इसको आपको समझ कर ही वो वाक्य करना पड़ेगा। सती का अर्थ क्या है? हाँ, संपत्ति क्षीण होने पर, सती का अर्थ है होने पर। तो विभवेषु सती ऐसा होगा क्या अगर आएगा तो? हाँ, कहीं पर भी लिखाएंगे वो तो। अच्छा, विभवेषु तनुषु सती लिखो या तनुषु विभवेषु सती लिखो, आपको लगाते समय वो व्यवस्थित लगाना पड़ेगा। हाँ, तो संपत्ति क्षीण होने पर आगे क्या होता है? ज्ञाति यानी, ज्ञाति यानी आप तुम के द्वारा कौन छोड़े जा रहे हैं? मनुष्य को क्यों? मनुष्य करता है कर्म, क्या है? हाँ, आपकी आवाज गई। आवाज क्यों ना आ रही इनकी? प्रथमा का बहुवचन कर्म। हाँ, तो कर्ता ले लो ना, मनुष्य
मनुष्य मनुष्य हाँ मनुष्य, मनुष्य ही करो अभी। हाँ मनुष्य आप्त के द्वारा आप्तों के द्वारा छोड़े जाते हैं। छोड़े जाते हैं, यानी आप्तों को छोड़ना, यह दूसरा वाक्य हो गया। और पहला कार्य क्या है कि क्षीण होने पर, संपत्ति क्षीण होना और छोड़ा जाना, ये दो हो गए ना कार्य। तो यहाँ पर सत्य सप्तमी लगाई कि संपत्ति क्षीण होने पर मनुष्य आप्त लोगों के द्वारा छोड़े जाते हैं। हे पर अनुस्वार देना पड़ेगा। हाँ क्या हुआ अंकल? हो गया, समझ में आया वाक्य? हाँ आगे बढ़ू, किसी को कोई शंका नहीं है ना इसमें? आगे पशुष्वपि कृतज्ञता, ये बाद में है वाक्य शायद आपके नोट्स में। दृश्यते, भैया बोलो आप। पशु शु संधि विच्छेद करो पहले। पशुषु पशुषु आएगा और आगे अपि अपि बराबर। तो यहाँ पर वह किसका हुआ है? यहाँ पे बोलो फटाफट, टाइम हाँ, निकल रहा जा रहा है। हाँ पशुषु प्लस अपि बराबर। अब जो वह बना था वह किसका बना है? वो आपकी ऊ का परीक्षा लेनी पड़ेगी अभी। हाँ ऊ का अव बनता है ना, तो ऊ का वह अव बना है, हाँ, क्योंकि ऊ है और प्लस अ है। है कौन सी संधि हुई? ये ऊ का अव बना, यण संधि। यह न संधि है। अब ये आपके ये हिंदी के संस्कृत वाक्य होने पर आपकी 2 से 3 दिन में आपकी परीक्षा होगी एक, क्योंकि आपके सब संधि के नियम है ना, सब भूल चुके हैं आप 8-10 दिन में, इसलिए आपको वो करना पड़ेगा। हाँ तैयारी करो। तो पशुषु अपि कृतज्ञता दृश्यते, करो अभी वाक्य। अब इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें पशु पशु। अपि क्या है? ये अव्यय, कृतज्ञता क्या है? ये कृतज्ञता मतलब उपकार करना। कृतज्ञता यानी कर्म का है, कृतज्ञता करता है। कृतज्ञता शब्द है, माला जैसा चलेगा, और दृश्यते क्रियापद है। हाँ अब इसका अर्थ करो। पशुओं में भी हाँ बरोबर, पशुओं में भी कृतज्ञता देखी जाती है। कृतज्ञता देखी जाती है, कर्मणि वाक्य है। हाँ पशुओं में भी, पशुओं में भी बहुत सारे हैं ना पशु, तो पशुओं में भी किसका लगा है? आप ही का भी है, और कृतज्ञता देखी जाती है। समझ में आया? आगे दीपाली भाभी, श्रोतॄणाम निर्बंधात कथामारभत। निर्बंधात, मैं अलग अलग लिख रही हूँ यहाँ पर। मारभत है ना, मारभतम। संधि विच्छेद करना इसका। शत्रुणाम निर्बंधात कथाम आरभत। श्रोतॄणाम, इसको आप जैसे कह रहे वैसे में लिख रहे हैं। श्रोतॄणाम निबंधात, यहाँ पर म है तो इसका अ किया और आरभत किया। बराबर है ना? हाँ। हाँ
आप इसका अर्थ करना है आपको। यहाँ पे कर्ता सहा लेना पड़ेगा ना? हाँ बराबर, करता नहीं है। एक तो ये बताओ मुझे कि कर्तरी कर्मणी वाक्य कौन सा है? भूतकाल, भूतकाल का कर्तरी वाक्य या है कर्मणी? ये, और कर्मणी, कर्मणी, कर्मणी कहाँ है यहाँ पर? अच्छा सॉरी, आरभत, आत्मनेपदी प्रत्यय लगा है। भूतकाल, भूतकाल का, अच्छा भूतकाल, हाँ भूतकाल है ना दीदी? बराबर, भूतकाल का है वाक्य लेकिन कर्तरी है। अब इसका अर्थ करो आप। श्रोताओं के द्वारा, श्रोतृणा, सॉरी नॉट, श्रोताओं के आग्रह से बराबर, उसने कथा आरंभ की। उसने कथा का आरंभ किया या आरंभ की। हिंदी में आप जैसा सही लगा वैसे करना कि उसने, क्योंकि कर्ता नहीं है इसलिए कर्ता निकाला, और भूतकाल का इसलिए ने लगाया। तो उसने श्रोताओं के आग्रह के कारण या आग्रह से कथा का आरंभ किया। समझ में आया? आगे बढ़ू? किसी को कोई शंका है इसमें? आगे जनक दीदी। अप्रियस्यपि पथ्यस्य अप्रियस्यापि पथ्यस्य वक्तृणि वक्तृणि मित्रे मित्रे लं क्रोधेन। क्रोधेन। संधि विच्छेद का है इसमें? अप्रियस्य अपि पथ्यस्य, और यहाँ पर क्या निकालना है अपने को? अ निकालना है। अपि है ना, अपि निकाला मैंने। अप्रियस्य अपि पथ्यस्य वक्तृणि मित्रे अलम क्रोधेन। अलम है तो अलम यहाँ पर लिखा। दूसरा कुछ संधि है इसमें? नहीं है। नहीं, दूसरी तो नहीं है। हाँ बराबर। अब यहाँ पर अर्थ करना है इसका। अप्रिय, अप्रिय होने पर, अप्रिय भी, अप्रिय पर हितकर बोलने वाले मित्र पर क्रोध बस हो, ऐसा। बराबर। यानी अप्रिय होने पर लगना, अप्रिय भी है। अप्रिय ने जो अच्छा नहीं लगता है अपने को, लेकिन ऐसा वचन लेना पड़ेगा। अप्रिय वचन भी पथ्य हितकारक, हितकारक बोलने वाला, हाँ हितकारक बोलने वाले मित्र। यहाँ पर मूल शब्द क्या है वक्तृ में? वक्तृ शब्द है। तो वक्तृ शब्द का वक्तृणी कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? ये सॉरी बताते हैं। ये द्वितीय का बहुवचन हो, लेकिन वो विशेषण जैसा यूज करना है यहाँ पर। हाँ। तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे द्वितीय का भी आता है, और आगे कहाँ पर आता है फिर वापिस? सप्तमी का एक वचन, एक वचन बराबर। तो क्या आएगा? द्वितीय में आएगा तो कोई तो एक बड़ा होगा ना? हाँ, अगर द्वितीय में जैसा बोल रहे हैं द्विवचन में आएगा तो मतलब बहुवचन या इसमें आए तो हाँ कुछ तो एक बड़ा होगा। वक्तृणी, वक्तृणी ऐसा होगा, और वहां पर ह्रस्व होता है। और वैसे भी वक्तृ पुल्लिंग ही है ना दीदी? पुल्लिंग नपुंसकलिंग, बोलने वाला दोनों भी चलते हैं, पुल्लिंग नपुंसकलिंग। वो विशेषण जैसा बोलने वाला कोई होगा ना, इसलिए वो वहां पर उन्होंने विशेषण जैसा यूज किया है उसको। अच्छा। तो बोलने वाला कौन है? मित्र। हाँ, तो क्या हो गया? अप्रिय भी हितकारक, आगे बोलने वाले मित्र पर, हाँ
क्रोध बस हो। क्रोध बस हो। अब यहाँ अलम आए इसलिए क्रोधेन लिखा है यहाँ पर। अलम के साथ तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए कहीं पर भी लिखा होगा तो आपको जिसका जो है नियम जो बताए गए हैं उसके अनुसार ही अर्थ करना पड़ता है। दीदी ये कर्तृणी है ना, वो जैसे कर्तृणी की तरह ये चलेगा, वक्तृ वक्तृ शब्द है वो। बराबर, कर्तृनी। कर्तृ तो इसमें कर्तृणी तो उसमें तो वो त्रु है, वो यहाँ पर बड़ा है। पुल्लिंग कर्तृ शब्द आपको कर्तृ और कौन कौन सा शब्द दिए वहां पर, तो वहां पर जो शब्द दिए हैं वो पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में भी चलते हैं। ये इसमें ये थोड़ा कंफ्यूजन था ऐसे कि ये इसमें ये बड़ा दिया है त्रु और इसमें छोटा दिया है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ अलग, इसको समझना है क्या है इसका। कर्तृ शब्द में तो सप्तमी का एक वचन ही लेना है। सप्तमी में लिखा नहीं, सप्तमी में नहीं है। यदि अपन उसको द्वितीय हाँ ये सब कर्तृनी है तो सप्तमी का एक वचन ही देना है। सप्तमी का एक वचन है, एक वचन। और इसमें जो कर्तृ कर्तृणी कर्तृणी, तो जो त्रु दीर्घ दिया है प्रथमा द्वितीय का बहुवचन में त्रु दीर्घ है। मुझे द्विवचन में लग रहा था लेकिन वो प्रथमा द्वितीय का बहुवचन में दीर्घ आता है। हाँ तो ये बोलने वचन या क्या बोलते हैं नपुंसकलिंग है ना, इसलिए वहां पर वो नपुंसकलिंग दिया। हाँ हो गया। कुछ और शंका है इसमें? नहीं। आगे नपुंसकलिंग है, वाक्य आपके पास है तो आप बोलना। सरिता संधि विच्छेद करून सांगा। सरिता संधि विच्छेद नोटबुक में वाक्य है आपके नोटबुक में वाक्य है तो वहां पर संधि विच्छेद करके ही बताओ तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। मैं तो लिखती हूँ। मैं बोलूं दीदी मुझे जाना है, शॉर्टकट करने से मतलब नहीं, लिखती हूँ। नपुंसकलिंगे तीवो कंठा भारतवर्षीय नाम। अब जो गृहस्थ है ना उनको जल्दी समझ में आएगा ये वाक्य, क्योंकि ये सबके घर में होता है यदि बच्चे आपके हैं तो। तो इसको हाँ बोलो फटाफट, सुनाई नहीं दे रहा है वाक्य। हाँ बोलो। संधि विच्छेद सरिता। अरे चल रहा है, बोलो ना। बोलो फटाफट। नपुंसकलिंगे। हाँ नपुंसकलिंगे, यानी यहाँ पर इस नप्तु शब्द के ये र है, ये रफार है ना, ये रफार का विसर्ग करना है तो मैं अभी यही लिख रही हूँ। ये है आपका विसर्ग तो मैंने हटा दिया, बराबर। कुछ नहीं किया, सिर्फ विसर्ग किया है। अब आगे हाँ अब यहाँ पर क्या हो गया, इस द्विखंड का अ करना है तो मैंने अ किया। अतीव। अब यहाँ पर कौन क्या संधि हुई है, वो अतीव शब्द निकाला ना आपने, अतीव हाँ प्लस उ है, उ सिर्फ उत्कंठा शब्द में उ लिया है तो यहाँ पर अ प्लस उ क्या होगा, होगा। इसलिए यहाँ पर उत्कंठा शब्द निकाला है तो ये उत्कंठा लिख रही हूँ मैं, वो को छोटा करती हूँ, ये उत्कंठा। मेरी प्लेट थोड़ी छोटी है समझ लेना। अतीव उत्कंठा हाँ। और
आगे कुछ है संधि? नहीं है ना? हो गई संधि आपकी पूरी? तो नप्तुहु लाभे अति उत्कंठा भारतवर्षीयाणाम। बराबर। अब इसका अर्थ करो आप। पोते के लाभ के लिए, हाँ हाँ, पोते के लाभ में या प्राप्ति में, लाभ के लिए अतिशय अतिशय में, अतिशय, अतिशय, हाँ अतिशय उत्सुकता हाँ भारत में रहने वालों को होती है। हाँ, उसको पहले भारत में, भारतवर्षीय मैंने भारतीय लोगों को ना क्या, पोते के प्राप्ति में अति उत्कंठा होती है ना, इसलिए तो वाक्य लिखा है उन्होंने। नहीं होती तो क्यों करते लिखती, ये अपने यहाँ ज्यादा है। हाँ, भारतवासियों में ऐसा भी कर सकेंगे ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या? भारतवासियों को भारतवासियों में ऐसा लिखो। करेंगे। भारतवासी, भारतवर्षीय शब्द का आते भारत में रहने वाले, तो भारतवासियों में या भारतीयों में दोनों भी चलेगा। भारतवर्षीयों में ना क्या, पोते के प्राप्ति में अति उत्कंठा होती है, इस प्रकार। दीदी को आएगा ना दीदी, भारतवासियों को। वो षष्ठी सप्तमी का अर्थ कभी कभी विभक्ति व्यभिचार हुआ तो चलता है। हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते, भारतवर्षीयों, भारतीयों को। यदि आप शब्द का अर्थ करना चाह रहे तो भारतीयों को पोते के प्राप्ति में अति उत्कंठा होती है, ऐसा भी चलता है। वाक्य सही। पर वो भी ज्यादा अच्छा, पोते की प्राप्ति पर भारतवासियों को सती सप्तमी करे तो फिर प्राप्ति में या प्राप्ति होने पर। हो गया वाक्य? किसी को शंका है? मिटा रहे हो अभी में। आगे परमं कारुण्यम कारुण्यम साधूनां भूतेषु। साधूनां भूतेषु। आकांक्षा बोलो, एक बार वाक्य पढ़ो। परमं हाँ साधु भूतेषु। हाँ, तो परमम हो गया कर्म, परमम अव्यय, सॉरी अव्यय है परमम, और विशेषण है वो। कर्ता, कर्ता कौन है? सप्तमी का बहुवचन यहाँ पर, और भूतेषु सप्तमी का बहुवचन। तो परम दया साधुओं की प्राणी पर है। उसको बैठाओ अच्छी तरह से, उधर इधर शब्द। साधु नाम, साधु नाम कहाँ पर आता है? तो कहाँ लगेगा? साधुओं की परम दया। साधुओं की भूत यानी क्या? भूत यानी क्या है? प्राणी। हाँ, तो साधुओं की प्राणियों पर बराबर परम दया, परम यानी अतिशय, अतिशय, कारुण्यम यानी दया। दया। अब कैसा हुआ वाक्य? वापिस एक बार बोलो। साधुओं की प्राणियों पर अतिशय दया होती है। बराबर, सही बात। बहुत दया भी आएगा ना दीदी? हाँ, बहुत दया होती है। बहुत नहीं आया यहाँ पर, मैंने अतिशय, अति, जास्त असं। वो अतिशय दया थोड़ा वाक्य में बराबर नहीं वाट। अच्छा, तो हिंदी में आप कैसे? परम दया होती है ऐसा लिखो, वही शब्द रखो। फिर उत्तम भी आता है, परम यानी उत्तम, श्रेष्ठ। उत्तम भी लिखो, जो आप हिंदी में सही लगता है।
साधुओं की प्राणी पर अति दया होती है, परम दया होती है, उत्कृष्ट दया होती है। जो आप लिखना चाहते हैं वहां लिखो। लास्ट वाक्य मैं कर दूं दीदी, फिर जाना हाँ है करो। इसलिए। कन्या कन्याम जामातु जामातुः जामातुर गृहम नयति। गृहम नयति, बराबर। संधि विच्छेद क्या तो होगा? कन्याम जामातुः गृहम मैंने नयति। विसर्ग का र बना। हाँ, रब अब बना है। हाँ, इसमें कर्ता निकालना पड़ेगा, तो कर्ता सह, नहीं है। इसलिए सह कन्याम सह, जामातुः गृहम नयति। बराबर। तो सह है वो कर्ता हो गया, कन्याम कर्म हो गया, जामातु वो षष्ठी का एक वचन हो गया, बराबर, षष्ठी का वचन। आगे और नयति है वो क्रियापद है। बराबर। तो अब बोलो। वह कन्या को जमाई के घर ले जाता है। ये वह कन्या को वो जमाई जमाई के के ले जाता है। घर ले जाता है। कभी कभी जैसे ये घर को ले जाता है, वो अच्छा जमता है, घर लिखे तो भी चलता है दीदी ऐसे, तो उसका प्रत्यय को हाँ चलता है। कर्म में कभी कभी प्रत्यय लगते हैं, नहीं लगते हैं। इसलिए अभी ये आपके कौन से वाक्य हो गए? संस्कृत से हिंदी। अब हिंदी तो संस्कृत बनाना है ना, इतने में आधा घंटा लगा दे आप 5 वाक्यों को, 5-6 वाक्य के लिए। अब इसके आगे राम किसका नंबर है? भैया जी। राम रघु में मुख्य है। रघुकुल में, रघुकुल में। तो राम क्या हो गया? राम कर्ता हो गया, बराबर। और रघु में ये हो गया सप्तमी विभक्ति। हाँ, मुख्य है या मुख्य था? राम, ये अभी रामायण का राम ही मुख्य था, इसलिए वो कौन सा वाक्य? कर्तरी कर्मणि है। कर्तरी कर्मणि में कौन सा वाक्य है? कर्तरी वाक्य है। और कौन से काल का वाक्य है? हाँ, भूतकाल का वाक्य। तो करो। तो राम करता हो गया, राम करता हो गया। आगे सप्तमी विभक्ति। एक क्रियापद मुख्य। हाँ, राम हो गया करता, राम था। हाँ, अब यहाँ पर अब रघु में ये कौन से विभक्ति आएगी? में है तो सप्तमी। मुख्य क्या है? अव्यय हो जाएगा। अव्यय ले लो, हाँ, या विशेषण ले लो। अब ये राम मुख्य था ना, तो मुख्य यह विशेषण किसके लिए आया है? राम के लिए। राम के लिए आया, तो राम का जो लगेगा वो उसको लगाना पड़ेगा। और ये भूतकाल का है। हाँ, अब करो वाक्य। राम, मूल शब्द क्या है यहाँ पर राम के लिए? राम हो। अब यहाँ पर रघु में कौन सा शब्द आएगा? यहाँ शब्द में मतलब रघु। रघु क्यों आएगा? रघु है, रघु में बहुत सारे आएंगे ना। रघु में दे दीदी। तो कर्तव्य से चलाना रघु शब्द की सप्तमी का कौन सा वचन आएगा? यहाँ एक वचन है। हाँ, रघु ने
रघुओं में आएगा ना, रघु में यानी रघुओं में। हाँ, तो उसका बहुवचन करना है। तो रघु शब्द का बहुवचन सप्तमी का क्या आएगा? रघुषु, बराबर। रामः रघुषु, आगे मुख्य। अब रामः लिखा है तो यहाँ पर क्या आएगा? मुख्यः। अब था के लिया आसन। आसन, आसन क्यों? एक वचन लिखना है। तो आसित आसित, एक वचन है, भूतकाल में आसित, ठीक है। आसित, रस वही है ना इसमें। आसित दीर्घ नहीं, रस्व आएगा शायद। दीर्घ है दीदी। हाँ, दीर्घ से है ना। हाँ, ठीक। आसित। हाँ, अब इसमें संधि क्या क्या होना ये समझ में है। राम हो गया कर्ता, रघु, रघु में यानी रघुओं में का भाव है, तो रघुषु आया। और मुख्य, राम का विशेषण मुख्य, इसलिए मुख्य हो। राम एक वचन है तो मुख्य भी एक वचन लिखा है, प्रथमा विभक्ति। आसित हो गया क्रियापद, बराबर। अब इसमें संधि क्या होती है? राम के आगे विसर्ग है और आगे क्या है? रघुषु है, तो क्या संधि होगी? तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे र है, तो विसर्ग र मृदु है, कठोर है। तो विसर्ग का ओ होगा, बराबर। ये वो लिखा मैंने, आए समझ में? आगे अब इसमें तो कोई संधि होगी नहीं है, यहाँ पर ऊ है, म है, इसमें तो संधि होगी नहीं कौन सी भी। अब यहाँ पर विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे आ है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, बराबर। विसर्ग का लोप किया। और दीदी मुख्य आसित होगा ना, वहाँ पे ऐड होगा ना? नहीं नहीं, एक बार संधि होने के बाद फिर संधि नहीं करनी है। अच्छा, हाँ, नहीं तो डबल संधि नहीं। एक बार संधि हो गई और आगे भी संधि का चांस भी हो तो भी संधि नहीं होती है। समझ में आया? आगे अंकल आपका नंबर है ग्रंथकार से। मैंने एक बात भूल गई, मैं अभी आपको पूछना था, लेकिन अब कल पूछेंगे, अभी अपने पास वैसे भी टाइम कम है। ग्रंथकार से मैंने पुस्तक प्राप्त की। मैंने ग्रंथकार से पुस्तक प्राप्त की। बोलिए अंकल आप, आवाज म्यूट निकालना पड़ेगा। ग्रंथकार, हाँ, ग्रंथकार से। ग्रंथकार के ये क्या है लिए, वाक्य में? ग्रंथकार के लिए ग्रंथकार शब्द। हाँ, लेकिन एक पहले इस वाक्य का कर्ता कर्मपद खोजो तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति यूज करनी है संस्कृत में। पंचमी, ग्रंथकार पंचमी। ग्रंथकार से पंचमी नहीं लेनी यहाँ पर, ग्रंथकार के द्वारा। ग्रंथकार से किसी ध्रुव वस्तु से कोई अलग नहीं हो रही है वहां पर। ग्रंथकार तो चलित पदार्थ है ना। ओके, ग्रंथकारेन। हाँ, ग्रंथकार से, बराबर। तो यहाँ ग्रंथकार के द्वारा यह अर्थ निकालना है। ग्रंथकारेन। आगे हाँ, अहम, हाँ, मैंने, पुस्तकम, मैंने है ना। हाँ, तो मैंने, अहम पुस्तकम मैं प्राप्त। पहले मैंने, यह क्या है? कर्ता कर्म वाक्य में मेरे द्वारा। मैंने है मैं,
कौन से काल का वाक्य है ये हुआ? वर्तमान काल का मैंने है, भूतकाल का है? वर्तमान काल। प्राप्त की है ना, प्राप्त करता है वर्तमान काल हो और प्राप्त की यह भूतकाल। भूतकाल है। इसलिए मैंने लगाया ना, यदि कर्तरी होता, वर्तमान काल का होता तो मैं होता, मैंने हाँ। नहीं आता वर्तमान काल में कभी। हाँ, मेरे तो द्वारा। मैंने हो गया कर्ता। आगे अहम पुस्तकम। ना, अभी है ना, पुस्तक क्या है वाक्य में? पुस्तक कर्म कर्म है और प्राप्त की क्रियापद। अब ग्रंथकार के लिए शब्द कौन सा आता है? ग्रंथकारेण। ग्रंथकारेण, न पूरा है वहां पे। हाँ, ग्रंथकारेण हाँ, अहम अहम पुस्तकम पुस्तकम अप्राप्त। अप्राप्त नहीं, अब यहाँ प्राप्त शब्द आपको यहाँ पर नहीं, वो पंचम गण का है, तो यहाँ पर आपको नहीं है वो प्राप्त शब्द, लभ लिखना पड़ेगा। ओ अलभ। अलभ मैं है, मैंने है, तो क्या आएगा? लभ आत्मनेपदी है, परस्मैपदी धातु है? परस्मैपदी। नहीं, लभते बनता है। अलभत। हाँ, तो अलभत। लभे, लभावहे, हाँ, लभते, लभेते, लभन्ते। बोलो आप। तो मैंने आत्मनेपदी प्रत्यय कौन से है? भूतकाल के। काल का काल के, मैं अभी वर्तमान काल के बता रही थी, आप भूतकाल का बताना। याद नहीं है। हाँ, अलभे। हाँ, अलभे, ई वहे महे। कौन बताएगा? प्रत्यय बताओ, दीपाली भाभी। क्या दीदी? वो भूतकाल के आत्मनेपदी प्रत्यय बताना है। त तम अन वो वाले। हाँ, त तम अन नहीं, वो तो पर त तम अन स तम त स व म। अलभे। परस्मैपदी है। अलभे। अलभे। बराबर। ई प्रत्यय। ई वही मई। आगे से सरिता। हो गया ना। अहम ग्रंथकारेण पुस्तकम अलभे। अलभे। हाँ, दीदी ग्रंथकाल के लिए कभी भी शब्द दिया है ना? कवि भी लिख सकते हैं, ग्रंथकार भी लिख सकते हैं, कवि भी लिखा तो कवि ना आएगा, कवि शब्द लिख रहे तो आप। अहम ग्रंथकारेण पुस्तकम। अगर यहाँ कभी देगी तो कभी ना आएगा, कभी ना पुस्तकम अलभे। तो अगर ग्रंथकार हो गया। तो भूतकाल के प्रत्यय कौन से हैं आत्मनेपद के? ईट वही मई, वो तो इसमें आता है। ई त इताम अंत, खास इताम ध्वम, और ईट वही मही। वो तो कातंत्र में ई तो दिया है उन्होंने, अब आपने को कातंत्र में पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं अभी इतना ही पढ़ो, उसके बाद देखते हैं आगे। ई वही मही। हाँ, इस प्रकार समझ में आया? हो गया वाक्य सभी का? हाँ, पुस्तकम अलभे आएगा ना? हाँ, पुस्तकम अलभे। और बाद में उसकी संधि होगी पुस्तकम अलभे होगा। हाँ, एक मिनट वो लिखते हैं अभी। हाँ, एक ग्रंथकारेण या कवि शब्द लिखना है ग्रंथकार के लिए, तो क्या होगा? कविना। कविना या ग्रंथकारेण कविना अहम पुस्तकम अलभे। अब यहाँ पर ना है और यहाँ पर अ है, तो क्या होगा? इसमें मिल जाएगा, आ में अ मिल जाएगा। अब कभी कभी जो द्विखंड चिन्ह ए और ओ के आगे अ आने पर होता था, अभी आप ये देख रहे हैं कि आ आने पर भी होता है। हाँ, तो एक तो इसमें मिला हुआ आप सरल सिंपल बात ना हम, और ये पुस्तकम और अ है,
इस म में अ मिल जाएगा तो ये म पूरा हो जाएगा, ये म लभे ये निकल जाएगा, म लभे। समझ में आया? आगे आगे का वाक्य है, लक्ष्मी विष्णु की स्त्री थी। लक्ष्मी विष्णु की। अब आपको लिखना है फटाफट क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है। 8-10 वाक्य समझ में आया ना आपको क्या करना है? हाँ तो आप फटाफट लिखो अभी। लक्ष्मी विष्णु की स्त्री थी, वह अपने, मुंह से बताऊं क्या? सिर्फ लिखने की जरूरत नहीं है ना? हाँ हाँ। वह अपने श्रोताओं से, वह अपने श्रोताओं से क्षमा मांगता है, क्षमा मांगता है। वह अपने श्रोताओं से क्षमा मांगता है। आगे जनक दीदी आवाज क्लियर नहीं है। जनक ने हाँ अपने पोताओं की, अपने पोताओं की या गाड़ी देखी। जनक ने पिता अपने पोताओं की, पोता पता है ना, बहुत सारे पोते हैं यहाँ पर। पोताओं की गाड़ी देखी, गाड़ी देखी, गाड़ी देखी। हाँ लिखो फटाफट। आगे नारायण ने हरि के जवाई के घोड़े देखे। नारायण ने हरि के जमाई के घोड़े देखे। आर्य लोग, क्या दीदी? आर्य लोग कुरु देश में कुरु देश में रह गए। ये कर्तरी कर्मणी वाक्य देख के करना। अरे रहे गए थे लिखो, आपको समझ में आता है। और थोड़ा सा फिर वो कर्मणी का भूतकाल कर्मणी हो। पेड़ पर तोता बैठा, भूतकाल के ज्यादा वाक्य इसमें। पेड़ पर तोता बैठा। हरि के पोता का नौकर, हरि के पोता या एक ही पोता ही बोलते हैं ना, पोता का नौकर गाँव गया। पोते का या पोता का देखो। हरि के पोता का, पोता यानी पोते या पोता, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। पोते का नौकर गाँव गया। नौकर गाँव गया। आगे कर्ण दाताओं में प्रथम था। कर्ण दाताओं में प्रथम था। सिंह या शेर, क्या सिंह को शेर बोलते हैं ना हिंदी में। शेर पशुओं का राजा है। शेर पशुओं का राजा है।
हरि रमा के हरि रमा के पति का मित्र है। हरि रमा के पति का मित्र है। चंद्र का बिंब बढ़ता और घटता है। ये कर्मणि में करना है वाक्य। क्षीण होता है या कम होता है? क्षी धातु का प्रयोग करना है कर्मणि में। लक्ष्मण ने बंधु राम की आज्ञा से सीता को अरण्य में या जंगल में छोड़ा। आगे सृष्टिकर्ता से सृष्टि उत्पन्न हुई। सृष्टिकर्ता से सृष्टि उत्पन्न हुई। उसने अपने पति की वार्ता प्राप्त की। उसने अपने पति की वार्ता प्राप्त की। हाँ, इस प्रकार आपका यही खत्म होता है। बाकी क्या और 5-6 वाक्य बचे हैं वो कर लेंगे। इतना ही करके लाओ क्योंकि कल इतने होंगे अपने वाक्य, ज्यादा नहीं होंगे।